हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत सारा वेलकम है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामना। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो मैंने पूजा किया। वैसे तो मेरे पास दुर्गा जी का मूर्ति नहीं है, तो मैंने कृष्णा जी का ही पूजा किया और दुर्गा जी के नाम से भी पूजा कर दिया। उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी हुई और लाइब्रेरी जाने से पहले मैंने नाश्ता किया और ब्लैक कॉफ़ी पी के मैं जाती हूँ ताकि मेरे को नींद ना आए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है नहाने धोने के बाद फिर पढ़ने बैठो तो थोड़ा नींद आने लगता है, झपकी आने लगती है, तो इसीलिए मैं पी के गई थी। तो अभी मैं तो वहीं जो विजेता बैच है उसी को कंप्लीट कर रही हूँ। तो मेरा बायो का भी चल रहा है। मैं पीछे नहीं हूँ, वीडियो पीछे है। मतलब मैं टाइम टू टाइम पता नहीं, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, मैं एडिट करके नहीं डाल पाती हूँ। तो उसमें आपको मालूम होगा कि 2 पार्ट में बायो है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो मेरा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है एंड मैं अपने नोट्स के साथ भी उसको मिलाते हुए चल रही हूँ, ताकि नोट्स में भी सर जो शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज़ करवाते हैं, तो मैं अपना नोट्स अपने सामने रखती हूँ ताकि मैं अपने नोट्स के थ्रू उसको मिला पाऊँ, कुछ एडिशनल जो रहता है उसको ऐड कर पाऊँ। एंड साथ ही पार्ट 1 जो था, पीडीएफ का जो पार्ट 1 था वो कंप्लीट हो गया है। अभी पार्ट 2 करना बाकी है। और पता है आप लोगों को तो सुनने में आ ही रहा है कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ने वाला है। बट इस बार आप ये माइंडसेट मत रखना। पता है पिछली बार अगर 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला था, अगर उस माइंडसेट से पढ़े होते ना तो मतलब इतना वो नहीं होता। मतलब मेरा भी बहुत लापरवाही हो गया, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि नहीं, अब बिल्कुल नहीं करना है। एंड मैं अभी जो है कि 31 डेज़ तक रोज़ डेली एक मॉक लगाना है, बट उसमें भी मेरा 1 दिन मिस हो गया है, मैं सच बताऊँ तो। क्योंकि अभी मैं घर पे आ गई, आज ही मैं घर पे आई, तो अभी ट्राई करेंगे कि एक मतलब जो बैकलॉग रह गया एक टेस्ट का, तो उसको कंप्लीट करें। आप लोग भी एक मॉक टेस्ट लगाओ डेली। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारा टेस्ट पेपर मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। तो लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद फिर मैं बाहर गई थी, थोड़ा ऐसे ही दोपहर हो गया था, खाने का टाइम हो गया था। तो फिर अभी दुर्गा पूजा का सारा प्रिपरेशन चल रहा है, पटना में एकदम फुल टू तैयारी चल रहा है। तो मेरे हॉस्टल के पास ही पंचमुखी मंदिर है, तो मैं वहाँ गई थी। एक दोस्त नहीं बोलते, मेरे से छोटी है, नीट का तैयारी करती है, अंशु है, तो अंशु के साथ मैं गई थी। उसी को काम था तो बोली दी चलिए, तो फिर मैं उसके साथ चली गई थी। फिर लौट के आने के बाद फिर मैंने वही स्टार्ट किया बायो कंप्लीट करना। क्योंकि देखो, मेरा अगर मैं सच बताऊं तो मेरा सबसे वीक पार्ट जो है वो साइंस है। मेरा बैकग्राउंड ही साइंस नहीं रहा है। अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मैंने 12th नहीं किया है, मैंने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस में। और कंप्यूटर साइंस में 1 साल हमारा था कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह पढ़ना था। 2 सेमेस्टर, मतलब 6 मंथ का 1 सेमेस्टर होता है, 6 मंथ का 1 सेमेस्टर, मतलब 1 साल तक साइंस पढ़ना था। पता नहीं कैसे मेरे को फिज़िक्स में बहुत अच्छा नंबर आया था। मतलब उतना अच्छा नंबर ना मेरे को, मतलब फ़िज़िक्स में मेरे को 80 नंबर आया था, 80। और ये मेरे को बहुत खुशी हुआ था, बाप रे मेरे को 80 नंबर आया है फ़िज़िक्स में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो उस टाइम हमारा थ्योरी होता था ना, थ्योरी लिखना रहता था, तो मैं पूरा रट के गई थी। मैं लिटरली मैं पूरा रट के गई थी और मैंने पूरा जितना मेरे को आता था मैंने पूरा छाप दिया था। तो इसीलिए शायद अच्छा नंबर आया था। तो मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो मेरे को मैथ में भी प्रॉब्लम होती है, साइंस में भी होती है। फ़िज़िक्स तो थोड़ा ठीक है, बायो से मेरे को फ़िज़िक्स थोड़ा ठीक लगता है, बायो ज़्यादा वो है, भारी है। केमिस्ट्री तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता। केमिस्ट्री मेरे लिए मतलब ऐसा है कि बस मेरे को रटना ही है। मतलब केमिस्ट्री में मेरे को समझने जैसा कुछ लगता ही नहीं है कि क्या करना है उसमें। मेरे को बस केमिस्ट्री का मतलब है मेरे लिए रटना उसको। बायो तो समझ भी आता है, फ़िज़िक्स तो बहुत समझ आता है, फ़िज़िक्स काफ़ी अच्छा है। बायो ठीक है, बट केमिस्ट्री भाई साहब मेरे को बस रटना है। मेरे को मालूम है कि मेरे को कुछ समझ नहीं आने वाला है। और इसी वजह से पता है, मैंने ना जैसे पीएससी प्रिपरेशन में आने से पहले भी मैंने दिया था, CHSL मैंने दिया था। तो CHSL में मेरा रिज़ल्ट रुका था मैथ की वजह से। मतलब मैथ मेरा एकदम बहुत ख़राब है मैथ। और ऐसा है कि मैं मैथ बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। थ्योरी पार्ट जो रहता है, कॉन्सेप्ट वगैरह मैंने बहुत बार पढ़ा है, बट पढ़ने के बाद भी मेरे से मैथ बनता ही नहीं है। पता नहीं क्या ही हो जाता है, जब मैथ बनाने बैठती हूँ तो मेरे से नहीं होता है। इसीलिए मेरे को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए मैंने सोचा कि छोड़ो हटा, जिस एग्ज़ाम में मैथ पूछ रहा है मेरे को वो एग्ज़ाम ही नहीं देना है। तो BPSC मेरे को ठीक लगा, चलो इसमें मैथ का वेटेज बहुत कम है, तो ठीक है। फिर वापस मैं आई थी, तो फिर मैंने खाना खाया, हॉस्टल में था। तो अभी हम ये बॉटल को रिफ़िल करके लाएं, और इसमें नीचे आपको चिया सीड दिख रहा है,
ये चिया सीड रात में ही बॉटल में डाल के रख देते हैं ताकि सुबह में ये अच्छे से फूल जाए और उसको हम पी जाएं। तो अभी स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। बस पता है आपको, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। समझ नहीं आ रहा, कभी बारिश होता है, कभी इतना धूप हो जाता है अचानक से। कल इतना बारिश हो रहा था, आज ऐसा धूप है। और एकदम रूम में हम अंधेरा कर दिए हैं क्योंकि मेरे को ज़्यादा लाइट में रहने में उतना मज़ा नहीं आता। मतलब मेरे को थोड़ा अंधेरा अंधेरा रूम ही अच्छा लगता है। लाइट वाला भी ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, लेकिन अंधेरा वाला भी अच्छा लगता है। अभी मैंने वो बहुत ज़्यादा धूप आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि गर्मी लग रहा है, तो फिर मैंने विंडो वगैरह लगा दिया, कर्टन वगैरह लगा लिया। अभी टाइम देखो आप, कितना बज रहा है, 2:30 बज रहा है। घड़ी अंदर से ख़राब हो गया है क्या? मीशो का प्रोडक्ट है भाई, ऐसा गंदा गंदा क्यों लग रहा है? घड़ी गंदा या अंदर से ख़राब हो गया? घड़ी तो गंदा नहीं होना चाहिए, पता नहीं। तो अभी पढ़ते हैं और अभी ये स्टडी लैम्प जला के पढ़ेंगे ही। तो अब इसी की रोशनी में अभी हम करेंगे पढ़ाई। देखो अभी बहुत बाकी है, आज तो कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे इसको। पूरा मेरा पीडीएफ जो है ना रंगा चुका है, मतलब इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। आप भी पीडीएफ के ऊपर ही लिख लिया करो, अलग से लिखने में बहुत झंझट है। उसके बाद फिर मैंने किया सारे पीडीएफ को अरेंज, एंड कुछ चीज़ें थी जो कि मेरे को अरेंज करनी थी, वो मैंने किया अरेंज। आप भी अपना टेबल, जिस टेबल पे आप पढ़ाई करते हो, जहाँ भी पढ़ाई करते हो ना, वहाँ पे ऐसा माहौल बना के रखो कि आपको पॉजिटिव वाली वाइब है। मतलब ऐसा होता ना कि आप कहीं भी पढ़ लोगे। मेरा भी आदत था, जब मैं घर पे थी तो मैं कहीं भी पढ़ लेती थी, मतलब कहीं भी, बेड पे, बालकनी में, किचन में, कहीं भी पढ़ लेती थी। लेकिन इससे क्या होता है कि माइंड बहुत भटकता है। आप एक जगह पढ़ोगे ना तो फिर लगेगा कि नहीं मेरे को यहीं पढ़ना। और अब ऐसा हो गया कि मैं अपने ही रूम में पढ़ पाती हूँ, या तो लाइब्रेरी में या तो अपने ही रूम में। ऐसा नहीं होगा मेरे से कि मैं बालकनी में पढ़ाई कर पाऊँगी, ऐसा नहीं होता। तो आप जहाँ भी पढ़ो वहाँ पे थोड़ा अच्छे से अरेंज करके रखो। आपको जो चीज़ पसंद है ना, उस चीज़ को अगल बगल लगा के रखोगे अपने आसपास, तो आप अच्छा फील करोगे। तो ये मेरा ज्ञान था मेरी तरफ से, फ्री का। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और इसी के साथ परफेक्शन का सेकंड लास्ट टेस्ट भी है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि परफेक्शन का 29 टेस्ट था और वो सारा ख़त्म हो गया और लास्ट का 2 टेस्ट बचा था जो सैटरडे और संडे को लगातार था। तो सैटरडे है और सेकंड लास्ट टेस्ट है। तो सुबह उठने के बाद मैंने पूजा वूजा किया एंड मॉर्निंग रूटीन आजकल पता नहीं क्यों मैं सूट नहीं कर पा रही हूँ। तो पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठी एंड अभी मैं वही कर रही हूँ, बायो ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मेरे को जल्दी कंप्लीट करना है साइंस, ताकि मैं उसको रिवाइज़ कर पाऊँ। और पता है आप लोग, करेंट अफेयर का जहाँ तक बात है ना, अब नया पढ़ने पे ज़्यादा वो फोकस मत करो, पढ़ने पे फोकस करो पुराना। मतलब पता है, मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैं घर से लाइब्रेरी से हॉस्टल से घर आई थी कि घर पे पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे पूरा फेस्टिव माहौल हो चुका है। पूरा एकदम चारों तरफ एकदम पंडाल बन रहा है, गाना, भीड़, भजन, रात को शाम को वो भंडारा, तो पूरा माहौल बन चुका है फेस्टिवल का। एंड वहाँ पे पूरा वो हो गया है, शांति नहीं है। पूरा हॉस्टल में भी होता है ना कि जब फेस्टिवल का माहौल होता है तो पढ़ने का भी मन नहीं करता है। तो मैं सोची कि चले जाते हैं घर पे, पढ़ेंगे वहाँ पे आराम से। और यहाँ पे आने के बाद सुबह से ही घर के बगल में ही काम चल रहा है किसी के घर पे, और सुबह से इतना ड्रिलिंग करने का आवाज़, हथौड़ी का आवाज़, बहुत टाइल्स काटने का आवाज़, मतलब बहुत आवाज़ है, बहुत ज़्यादा आवाज़ है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। बीच बीच में आपको ठुक 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 आवाज़ आ ही जाएगा। तो बस यही है, मेरे को इरिटेशन, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है इस चीज़ को लेके। मेरे साथ स्कैम हो गया, बहुत ही बड़ा स्कैम हो गया मेरे साथ, बट क्या कर सकते, अब तो हो गया। तो उसके बाद फिर टेस्ट था, तो हम लोग टेस्ट देने गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड, हम लोग साथ में जाते हैं। तो ये टॉप फ्लोर था वहाँ का, परफेक्शन में जहाँ टेस्ट है, ये मेरी फ्रेंड है। तो हम लोगों ने वहाँ ऊपर जाके ऐसे ही घूमने गए थे, ऊपर में क्या है देखने वगैरह। तो अच्छा है, काफ़ी बड़ा है कैंपस परफेक्शन का, बहुत सारा है। मतलब पहले तो दूसरी जगह होता था टेस्ट, बट वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, तो अभी ये भी अच्छा है।
अब तो लास्ट ही अच्छा हो या ना हो क्या ही फ़र्क पड़ता है, अब तो ख़त्म हो गया। तो अब वापस आने के बाद फिर से मैंने वही स्टार्ट किया एंड अब जाके ख़त्म हो गया मेरा बायो। एंड अभी मैंने स्टार्ट किया है साइंस एंड टेक, क्योंकि साइंस एंड टेक का मैंने पीडीएफ नहीं निकलवाया था उस टाइम तक, तो मैंने सोचा कि फ़ोन में वीडियो लगा के और टैब में पीडीएफ पे टिक करके पढ़ लेंगे। बट शाम को ही जाके फिर मैंने निकलवा लिया था। देखो फिर ठक ठक चालू हो रहा है, तो इसीलिए मैं अपना टैब वगैरह थोड़ा क्लीन कर रही थी। देखो यार फिर चालू हो गया। तो बैकग्राउंड के साउंड को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं, घर से भाग तो सकते नहीं हैं। तो शाम को जाके फिर मैंने पीडीएफ निकलवा लिया था। एंड आपको मालूम होगा कि साइंस एंड टेक में सर ने शॉर्ट नोट्स बनवा दिया था, मतलब एक तो पहले से करवाया था, बट उसी दिन 3 घंटे क्लास में मेरे को लगता है 1.5 घंटे के अंदर ही उन्होंने साइंस एंड टेक का पूरा शॉर्ट नोट्स तैयार करवा दिया था, काफ़ी ब्रीफ में। एंड काफ़ी अच्छा मेरे को लगा, बट हाँ कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग है, बट ठीक है, मतलब वो चीज़ें आप खुद से भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया, फिर मैं शाम को जाके पीडीएफ भी निकलवा के लाई थी। तो पीडीएफ में तो एक्सप्लेन किया हुआ था सारा, बट कुछ चीज़ें थी जो ऐड आप कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ें बनाया करो, नोट्स वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अपना नोट्स दे दो, तो देखो मेरा नोट्स मैंने मेरे हिसाब से बनाया है। एंड इतना 2-2 कॉपी 3-3 कॉपी भरा हुआ है हिस्ट्री का, मैं बताऊँ तो मेरे पास 3 कॉपी है। उतना मोटा कॉपी का पीडीएफ बनाना बिल्कुल भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो नोट्स के लिए तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं नहीं दे पाऊँगी नोट्स बाई पीडीएफ बना के। तो फाइनली मेरा साइंस एंड टेक, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सारा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, एक केमिस्ट्री का एक लेक्चर था 9th नंबर का, वो चल नहीं रहा था ऑनलाइन। काफ़ी लोगों ने वहाँ पे वो भी किया था, कंप्लेन भी किया था कमेंट वगैरह में, लाइव में, बट पता नहीं यार, फिर मैंने चेक नहीं किया वो चला कि नहीं चला, क्योंकि मेरे को यूट्यूब पे मिल गया था, तो मैंने वो चेक नहीं किया था। तो हाँ, वो एक लेक्चर मेरा बाकी था, बट वो अभी तक तो मैंने कंप्लीट नहीं किया था वीडियो में, अभी तक आप जहाँ तक देख रहे हो, बट अभी इस टाइम पे जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उस टाइम पे कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया था। उसके बाद फिर मैंने रात को मॉक टेस्ट दिया था, जो कि 31 डेज़ का जो चैलेंज है, 31 डेज़ 31 मॉक, उसमें मेरा सेकंड मॉक टेस्ट था ये, और ये था मेडाइवल हिस्ट्री का। इसके पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया था। एंड ये टेस्ट मैं प्रेम IAS जो इंस्टीट्यूट है उसका दे रही हूँ। इसमें 1 to 10 मॉक टेस्ट है एंड 10 तक में सारा कवर है। एंशिएंट एक है मॉक टेस्ट सारे सब्जेक्ट का। तो ये 10 देने के बाद फिर मैं खान सर का देना स्टार्ट करूँगी। तो क्योंकि देखो मैंने खान सर का परचेज़ किया था, बट उस टाइम परफेक्शन का भी चल रहा था और खान सर का भी चल रहा था, और सब्जेक्ट बहुत डिफरेंट था, इनका कुछ और था उनका कुछ और था, तो मैं मैनेज नहीं कर पाई थी सच बताऊँ तो, इसीलिए फिर मेरा वो छूट गया था। तो इसके बाद फिर खान सर का देंगे। तो उसके बाद फिर मैंने टेस्ट कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने उसको एनालाइज़ किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड इस टिक को इग्नोर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके बहुत सारा टेस्ट पेपर डाउनलोड करके आप दे सकते हो फ्री में, बिल्कुल फ्री है यार, कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। PDF डाउनलोड करो, क्वेश्चन का आंसर अपने कॉपी पर लिखो एंड आंसर से मैच करो, सिंपल। तो बस आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच, बाय।